केंचो तुम्ही मजाने कसे आहात तुम्ही मजेत ना। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हो मेरे तो बच्चे भाई बहुत फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। तो अभी हो गया ना आप लोग को गारंटी कि मैं देती हूँ, गारंटी पक्का होता है। ठीक है, अरे अभी तो ये शुरुआत है, अभी और बहुत सारे बच्चे हैं जो भी सीखने वाले हैं, है ना। और उसके लिए आप लोग फॉरवर्ड करने वाले हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। तो मैंने हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ था लेसन नंबर 10 पार्ट 1 में ठेस ठेस ये पूरक पठन जो लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा है और ये जो स्टोरी है सिरचन की, तो वो किस तरह से एक कारीगर था, वो किस तरह से शीतल पाटी बनाता था, यानी चटाई बनाता था। फिर वो एक दिन गया था मानू के घर में चटाई बनाने के लिए। तो वहाँ पर जो मानू की मम्मी थी उसने उसको कमिट किया कि वो उसे मोहर छाप वाली धोती देने वाली है करके। ठीक है, तो हम लोगों का जो लेसन था वो यहाँ तक ही खत्म हुआ था। ओके, तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पार्ट 2 में इसके आगे का लेसन। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। तो वो उन्हें कह रहा है कि अगर धोती के साथ में अगर आप रेशमी कुर्ता भी देते तो भी इतनी अच्छी चीज नहीं बन पाती। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। अभी जो मंजली भाभी थी उसका जो मुंह था वो लटक गया। यानी देखो भाई इसने मुझे कैसे जवाब दिया करके। ऐसे नहीं बोला कि हाँ मैं बना कर देता था, ऐसे नहीं बोला उसने क्या बोला, आप अगर रेशम का कुर्ता भी देते ना तो भी ऐसी वाली नहीं बनती करके बोला उसने। तो ऐसी वाली चीज नहीं बनती करके बोला उसने। तो मजली भाभी जो थी ना, मछली यानी मिडल वाली, ओके, तो उसको घुसाया, उसका मुंह लटक गया, यानी वो नाराज हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, अबे ये जो राइटर है ना ये है राइटर की चाची। ओके, तो उसने क्या कहा फुसफुसा कर यानी गुस्से में कि किससे बात करती है बहू, यानी तो किसके साथ बात कर रही है। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। अभी ये जो सिरचन है ना, ये सिरचन है चटोर। तो चटोर यानी अच्छा उसको खाना दे देंगे तो वो बहुत खुश हो जाता था। तो जो उसकी जो सास है ना उसने क्या बोला कि अरे बहू मोहर छाप वाली धोती नहीं, उसको तू मूंगिया लड्डू यानी अपने वो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना वैसे वो लड्डू देगी तो वो ऐसा काम करके देगा। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना ऐसे। तो बेटी की अभी बेटी जाने वाली है तो घर में रोज मिठाई बनने वाली है क्या नहीं। तो माँ तो नेचुरली ना अभी बेटी जा रही है ससुराल में तो उसको अच्छा बना कर खिलाएगी, फिर उसको ससुराल में भेजेगी। तो अभी यहाँ पर भी रोज मिठाइयाँ बनने वाली है ना, इसके लिए अभी इसको रोज मिठाई खाने को मिलेगी करके ऐसा उसने कहा। दूसरे दिन चिक की पहली पांति के साथ तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। अभी देखो वो इन्वॉल्व हो गया है, जो वो कारीगरी कर रहा है ना उसके बारे में। अभी वो सतरंगी ऐसा वो बना रहा है उसको, यानी सतरंगी यानी 7 रंगों वाला 7 कलर्स वाला, ठीक है। और वो अपने काम में मगन यानी कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। जब वो उसका काम करते रहता है ना तो उसको ऐसे नहीं कि अभी मुझे भूख लगी है प्यास, सब उसको वो भूल जाता है वो, और पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर वो उसका काम करता है। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली।
चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर गई। तो अभी जब वो काम कर रहा था तो काम करते समय जब उसने बाजू में देखा तो उसकी निगाह यानी आईज, आंखें, ठीक है, समानार्थी शब्द, आंखें, निगाहें, ओके। तो उसने डाली तो चिवड़ा और गुड़ का सूखा ढेला उसने देखा। तो उसमें क्या था? चिवड़ा और गुड़ था। मैंने लक्ष्य किया, यानी ये जो लेखक था ना, देख रहा था वो क्या कर रहा है करके, तो उसने लक्ष्य किया यानी उसको मार्क किया, ऑब्जर्व किया। सिरचन के नाक के पास तो रेखाएं उभर आई। तो इसे नाक ऊपर चढ़ाते हैं ना, ऐसे। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? तो वो जाके माँ को उसने बोला कि उसको पसंद नहीं आया है वो। तो उसने बोला भाई किसने दिया है उसको खाने के लिए? सिर्फ चिवड़ा और गुड़ ही दिया हुआ है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। अभी जो माँ थी वो किचन रूम में थी और वो अच्छे अच्छे मिठाइयाँ वगैरह, पकवान यानी बहुत टाइप का खाना, बहुत टाइप की मिठाइयाँ बनाने में वो व्यस्त थी। व्यस्त थी यानी बिजी थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? अभी देखो, ये जो मंजली थी ना, मंजली यानी मिडल वाली जो बहू थी, उसने उसको वो गुड़ और वो चिवड़ा दिया हुआ था। तो उसने बोला कि उसको तूने बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। अभी देखो, सिरचन ने सुना और उसने आवाज लगाया बाहर से, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। अभी देखो, उसने क्या किया? सिर्फ वो चिवड़ा खाया उसने, और वो जो गुड़ का जो ढेला था, यानी गुड़ का जो वो ढेला बोलते हैं ना उसको, कड़क कड़क ऐसे रहता है वो, उसको ढेला बोलते हैं, ठीक है। तो उसने उसको हाथ ही नहीं लगाया, यानी टुकड़े को, वो गुड़ के टुकड़े को उसने हाथ ही नहीं लगाया। अछूता यानी अनटच्ड, अछूता यानी अनटच्ड, उसको उसने हाथ भी नहीं लगाया। माँ बोली। सुनते ही मंजली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अबे देखो, जैसे ही माँ ने कहा कि सिरचन को भाई तुमने बूंदिया क्यों नहीं दिया खाने के लिए, यानी बूंदी, मीठी बूंदी होती है ना, वो क्यों नहीं दिया खाने के लिए, तो उसको गुस्सा आया। उसकी भौवें चढ़ गई, यानी ऐसे गुस्से में से भौवा चढ़ाते ना, औरतों का वो स्टाइल होता है, गुस्सा आता है तो ऐसे भौवें ऐसे ऊपर चढ़ाती है। मम्मी को देखा रहेगा तुम लोगों ने, ऐसे किया हुआ। तो उसको भौवे मीन्स क्या मतलब है? आईब्रोज, ओके। तो आईब्रोज को ऐसे चढ़ाते हैं ना औरतें जब गुस्सा आता है तभी। तो उसने भी क्या किया, भाभी ने अपनी भौवें ऐसे चढ़ाई, आईब्रोज ऐसे ऊपर किया और मुट्ठी भर बूंदिया, यानी मुट्ठी भर यानी एक मुट्ठी भर बूंदिया जो था उसके सूप में, जो उसके जो सूप रखा हुआ था ना जिसमें उसने चिवड़ा दिया था उसको, उसमें उसने फेंक दिए वो बूंदी, ठीक है। एक मुट्ठी भर बूंदी उसमें फेंक दिए उसने। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? तो अभी उसने क्या बोला देखो, मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या, यानी इसको उसने ताना मारा। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अभी उसको सहन नहीं हुआ, और वैसे भी औरतों को मायके के लिए कुछ बात करते हैं तो सहन नहीं होता है और उन लोग को आंखें भर आती है उनकी। वो सैंपल देख लिया होगा तुम लोगों ने। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह। अभी जो चाची थी ना उसको गुस्सा आया और उसने उसकी माँ से क्या कहा कि मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, यानी आप उसको ज्यादा सिर पर चढ़ा कर रखा हुआ है और इसको ऐसे बोलेंगे तो ये और सिर पर चढ़ेगा। किसी के नैहर ससुराल की बात क्या करेगा वह। अभी वही जैसे मैंने आप लोग को कहा ना कि
मायके और ससुराल के बारे में ये क्या बात करेगा ऐसे। तो मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। अभी जो मंजली भाभी थी वो माँ की भी दुलारी यानी प्यारी बहू थी। ठीक है। माँ तमक कर बाहर आई। अभी माँ को भी बुरा लगा कि भाई इसने ऐसे क्यों बोला, उसके मायके की बात क्यों निकाली इसने ऐसे। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। अभी उसने भी सिरचन को डांटा। उसने बोला कि सिरचन तुम अपना काम करने आए हो तो अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत है। बतकुट्टी यानी बात करने की या बहस करने की क्या जरूरत है। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए मुझे बताना। ठीक है। तुमको जो भी चीज चाहिए तो मुझे बताना, बहुओं से बात मत करना। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी इंसान का मुंह लाल कब होता है, जब उसे गुस्सा आता है तभी उसका मुंह लाल हो जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। अभी उस जमाने में कैसे होता था मालूम है कि खाना वाना ऐसे खाकर हो जाने के बाद जो लोग होते थे ना उन लोगों को पान खाने की आदत थी। तभी वो जमाने की और वो जो था ना तभी रिवाज ही था ऐसे। खाना खाने के बाद है ना औरतें ऐसे एक प्लेट में या फिर एक ऐसे डिब्बे में पान सजाकर जो आदमी लोग बाहर बैठे हुए रहते थे ना उन लोगों को खाने के लिए वो लोग लेकर जाते थे। तो मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली। अभी उसने क्या किया, उसमें का जो एक वीड़ा था ना, वो जो पान होता है ना, पान को पूरा ऐसे फोल्ड किया हुआ रहता है ना, उसको वीड़ा कहते हैं। ठीक है। तो जो था उसने चुपके से एक जो वीड़ा था वो सिरचन को दे दिया और बोली उसको धीरे से उसने बोला, सिरचन दादा काम काज का घर। अभी बेचारी उसको भी टेंशन कि उसका काम चल रहा है ना। अभी ओवरऑल जब कोई भी चीज अगर वो ससुराल में लेकर जा रही है और वो उसके ननंद के ससुराल में जाने वाला है तो उसको भी तो टेंशन आएगा ना। अभी लोगों का इस तरह से बहस हो गया, अभी सिरचन के साथ में ऐसा हो गया और सिरचन को गुस्सा भी आ गया। तो उसने क्या किया, सिरचन को पान दिया और उसने उससे कहा, सिरचन दादा काम काज का घर। अभी ये जो घर कैसा है, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। यानी हर एक इंसान का बात करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो जितने लोग उतनी बातें। तुम किसी की बात पर कान मत दो। यानी तुम ऐसे कोई भी बात है ना ऐसे सीरियसली मत लेना, वो उसको बता रही है। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। अभी जैसे उसने कहा तो सिरचन ने जो पान का बीड़ा था वो मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। उसी समय में चाची जो थी वो अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अरे उस जमाने में कैसे था ना कि ये बड़े लोग जब पान खाते हैं तो ये नौकर लोग हैं ना, तो ऐसे। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। अभी जैसे ही सिरचन ने वो चाची को घूरते हुए देखा तो वो जो पान में डालते हैं ना वो कुछ गमकौवा जर्दा जैसा कुछ होता है वो। तो वो उसने क्या बोला कि मुझे पान के साथ जरा इसे भी खाना है, बहुत दिन हो गए मैंने वो नहीं खाया है करके उसने चाची से कहा। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। अभी जो चाची था ना उसको सिरचन का ये कुछ ना कुछ रीजन रहता था कि जिससे वो उसको बहुत गुस्सा आते रहता था वो सिरचन के ऊपर। ऐसा होता है ना किसी किसी का बिहेवियर। तो वो हमेशा जली भुनी रहती थी, यानी उसको हेट्रेट करती थी, वो लाइक नहीं करती थी, उसको डिसलाइक करती थी। गुस्सा उतरने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। तो उसको भी चांस ही मिल गया, जो एंगर भरा हुआ था ना उसमें वो सिरचन के बारे में, तो उसको भी चांस मिल गया, मौका मिल गया अपना गुस्सा उतारने का। छनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो।
अभी उसने क्या बोला, ये जो तुम्हारी जुबान जो जो चल रही है ना, वो तुम्हारी जुबान को आग लगे, ऐसे बोलते हैं ना, वो एक स्टाइल होता है औरतों का, आग लगे तेरी जुबान को, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे उसने कहा। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, यानी घर पे भी गमकौवा जर्दा खाते हो पान के साथ, ऐसे चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अभी ये जो लेखक थे ये सब देख रहे थे, तो उनका जो कलेजा था वो धड़क उठा। अरे बाबा बोला इसने भी फिर से सिरचन से पंगा ले लिया। अभी उसने सोचा कि अभी हो गया सत्यानाश, अभी कोई खैर नहीं। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अभी वो पान खाते हैं ना, तो पान खाने के बाद अभी जैसे ही वो उसको चाची ने ऐसे सुना तो वो चुपचाप बैठा थोड़ी देर। फिर वो जो पान उसने खाया था वो पीक, जो वो थूकते हैं ना लाल वाला पान का, उसको पीक बोलते हैं, ठीक है। तो वो गया पिछवाड़े में, यानी आंगन के पीछे गया और वहाँ से वो थूका और आया। ओके, अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। अभी उसका जो सामान था वो सब, उसकी जो थैली थी ना, झोला यानी उसका बैग, उसकी थैली में वो सब भरने लगा। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली। अभी वो जो काम कर रहा था उसने उधर ही स्टॉप कर दिया, और वो जो हाफ वर्क हुआ था उसको उसने देखा और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। और गुस्से से ना वो आंगन के बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। अभी मानू भी बेचारी क्या करती, वो भी चुपचाप देखती रही, और वो जो आधा काम छोड़ के चला गया, अभी सब स्टॉप हो गया। अभी वो जो काम कर रहा था, अभी वो जो सातों तारे क्या हो गए, मंद पड़ गए, यानी स्लो हो गया, बंद हो गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं अभी माँ ने क्या बोला, जाने दे, अभी वो गया तो निकल जाने दे उसको। मैं तेरे लिए क्या करती हूँ, मेला जब लगेगा तो उसमें से मैं खरीद कर तुझे दे दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। अब ये जो लेखक थे वो गए सिरचन को मनाने। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। अभी बेचारे के पास जो थी शीतल पाटी वो भी फटी हुई थी। देखो, वो खुद बनाता है और उसके पास जो थी वो फटी हुई थी। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। यानी वो भी समझ गया कि अभी ये आया है मुझे मनाने के लिए, तो उसने उसको बोला कि अब नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अभी देखो, वो बेचारा का जरा दर्द तुम लोग भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी उसकी जो बीबी थी वो, उसकी बीबी मर गई, उसकी मौत हो गई, उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ, ठीक है। अभी उसके पास फैमिली नहीं है। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अगर उसकी बीबी जिंदा होती तो उसको घर में ही वो सब बना कर दे देती खाने पीने के लिए, है ना। तो उसकी हालत खराब होती है, घर में उसको अच्छा खाना नहीं मिलता, इसके लिए वो बाहर जिधर भी काम करने के लिए जाता है तो उधर वो अच्छा खाना का एक्सपेक्टेशंस करता है। तो इसमें क्या गलत है ना। वो तो कुछ लेता भी नहीं है, ना पैसे लेता है, ना वो कुछ जूने पुराने कपड़े भी दे देते हैं तो ले लेता है। तो वो क्या बोल रहा है, उसके पीछे का एम समझो तुम लोग। मोहर छाप वाली धोती पहनने से उसका पेट भरने वाला है क्या, नहीं। उसको क्या चाहिए जीने के लिए, खाना चाहिए। अगर उसको खाना ही नहीं देंगे तुम लोग
तो फिर क्या फायदा है उसको, उसका ये कहना है। ठीक है, तो यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। अभी वो बोल रहा है, देखो उसको, कि मैंने ही बनाई हुई शीतल पाटी है, इसे मैं छू कर कहता हूँ। यानी जब कोई कसम खाता है ना, तो अपनी जो प्यारी चीज होती है ना, उसी की कसम खाता है। अब यह काम नहीं करूंगा। देखो यही रीजन था, उसने काम छोड़ दिया। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। अभी देखो, सारे गांव में उसके बारे में बुरा भला कहते थे लोग, लेकिन ये एक ही घर था जहां उसे इज्जत मिलती थी, उसे अच्छा खाना पीना मिलता था। अभी वहां पर भी इस तरह का व्यवहार हो गया, तो उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी भी यह काम नहीं करूंगा। और एक कलाकार जो होता है ना, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, जब वो हर्ट होता है किसी भी बात से, और वो अपना जो आर्ट है उसे वो छोड़ देता है। और ये बात जो थी लेखक के समझ में आई कि जो कलाकार है उसके दिल में ठेस लगी है, यानी वो हर्ट हो गया। ठेस यानी हर्ट हो गया, ठीक है, ठोकर लगी, वह नहीं आ सकता। अभी वो हर्ट हो गया है, अब वह नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजान नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं। तो उसने क्या कहा, वो जो हाफ बना हुआ था ना, उसके जो झालर होती ना, वो उसको ये करने लगी। और वो उसने क्या बोला उसको, कि यह भी बेजान नहीं दिखलाई पड़ता, यानी इनकम्प्लीट ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे भी ले जा सकती है, क्यों मानू। फिर उसने मानू से पूछा। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। ऐसे उसको लगा कि अभी इसमें भी ये लोग क्या कर रही है, नज़र लगा रही है करके। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अभी मानू को ससुराल पहुंचाने के लिए ये जो लेखक थे वही जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। अभी वो जो अधूरा काम छोड़ के चला गया था सिरचन, वो जो चीख था, वो चीख जो मानू थी वो अपने साथ लेकर जा रही थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। अभी जब उसने देखा कि बहन जो वो इनकम्प्लीट चीख है उसको भी वो संभाल कर लेकर जा रही है, तो उसको मन में थोड़ा गुस्सा भी आया, और उसको भी ऐसे लगा कि चाची के जैसा मैं भी ये सिरचन को क्या बोलूँ, कामचोर और चटोर। तो टेम्पररी उसको गुस्सा आया। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। अभी गाड़ी आ गई। फिर वो जो लेखक थे वो सामान चढ़ाकर गाड़ी में दरवाजा बंद करने जा ही रहे थे। इतने में प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए कौन आया, सिरचन आया। बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा और उसने आवाज लगाई उनको, बबुआ जी करके। क्या है? मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अभी गुस्सा आता है ना किसके पर, क्या है ऐसे बोलते ना गुस्से में। अगर तुम लोग को ऐसा कोई दोस्त के ऊपर गुस्सा आ रहता ना, वो तो क्या आवाज है, ए क्या है, जब मेरे को बात नहीं करने की, ऐसा बोलते हैं ना तुम लोग। तो ऐसे इरिटेट होकर ना उससे भी उसको बोला क्या है ऐसे। तो मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। तो उसके पीठ के ऊपर वो कुछ तो था सामान, बोझ यानी वजन था, ठीक है। तो उसने बोला मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं, मैं देखना चाहता हूँ, वो जा रही है ना ससुराल। ऐसे मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा। मानू इतना ही बोल सकी। अभी वो देखा जैसे उसने ना, सिरचन दादा इतना ही बोला मानू ने। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। शीतल पाटी, चीक,
और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। देखो वो बेचारा दौड़ते दौड़ते आया और उसने जितनी भी डिमांड थी ना उसके ससुराल से वो भी पूरी की, और एक सामान उसने एक्स्ट्रा बनाकर भी उसमें दिया, और हांफता हुआ आया ना वो, तो इसके लिए उसकी सांस फूल रही थी। इसके लिए वो हकलाते हुए बोला कि ये आपको मेरी तरफ से है भेंट। ठीक है, देखो गरीब आदमी में भी कितना स्वाभिमान होता है। वो वहां पर नहीं गया, लेकिन उसके घर में बैठकर उसने मानू के ससुराल में देने के लिए शीतल पाटी यानी चटाई, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। आसनी कुश यानी वो बैठने के जो आसन होते हैं ना, वो भी उसने दिए और गाड़ी चल पड़ी। उसने कुछ एक्सपेक्ट किया? इन लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, इन्होंने मुझे धोती नहीं दी, नहीं। उसने सिर्फ ये सोचा कि बेटी ससुराल जा रही है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, तो उसने उसको गिफ्ट कर दिए वो चीजें। ठीक है, मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। देखो अभी जैसे ही वो चीजें उसने दिया तो मानू ने क्या किया कि वो जो धोती का जितना रेट होता है ना उतने वो पैसे उसको देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। अभी वो जीभ बाहर निकल गए, ऐसे बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं मैं नहीं बेटा ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बोलते हैं ना, वो ऐसे जीभ ऐसे बाहर निकल कर फिर हाथ जोड़कर बोला उसने उसको इस तरह से। तो मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो उसने इतना अच्छा उसको बनाकर दिया ना मानू को ससुराल में लेकर जाने के लिए। तो ऐसा जो काम था ना, इतना बारीक काम जो था वो पहली लिखा हुआ था, और इतने ब्यूटीफुल जो चीजें उसने बनाई थी उसके लिए वो उसने पहली बार ही देखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कहानी है यार मेरी हार्ट टचिंग है और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, कभी भी इसके लिए है ना, कभी भी कोई भी एक इंसान अगर वो चाहे वह अपने को पसंद आए न आए, किसी किसी की ना आदत होती है। अभी जैसे तुम लोग का बर्थडे होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो कोई गिफ्ट करता है ना, तो तुम लोगों को एक्सपेक्टेशंस के अगर वो नहीं चाहिए होती है या फिर 2-3 गिफ्ट रिपीट भी हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, नेचुरली से मुंह, अरे यार इसने भी यही दिया, अरे यार इसने भी यही दिया। तो कभी भी इस चीज़ का ना कंपैरिजन नहीं होता है, और कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे अपने कारण किसी दूसरे को हर्ट हो सके। बेचारे ने क्या मांगा था, उसने अच्छा खाना ही तो मांगा था ना। सिर्फ इतनी बात के लिए, एक जर्दे के लिए उसको इतनी सारी बातें सुना दी गई। एक कलाकार जो था वो हर्ट हो गया, और इतना अच्छा उसका आर्ट था उसने वो काम ही बंद कर दिया। और ये जो उसने बनाया ना, ये आखिरी काम था उसका। उसने जो कमिट किया था कि वो मानू बिटिया को बनाकर देगा, तो उसने बनाकर दिया भी उसको टाइम पे, दिन रात एक करके। ठीक है, तो कभी भी ये जो लेसन होता है ना, इसमें से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिस कारण सामने वाला इंसान हर्ट हो। ठीक है, तो यही मैसेज है इसमें। ओके, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये लेसन। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। और अभी आप लोगों ने तो लाइक तो कर ही दिया होगा, आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी कर देना। आप लोग के लाइक्स कम होते जा रहे हैं, देखो फिर। और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, क्योंकि अपना मिशन ही है एजुकेट इंडिया का। लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं भाई, इंडिया के बाहर के भी स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों को भी कि आप लोग मेरा इतने दूर रह के भी यूरोप में, कोरिया में, सब जगह पे बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग भी, आपके अगर वहाँ पर है फील्ड में जो बच्चे, उन्हें फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।